और मुख्यमंत्री आवास पर आज 3 अहम बैठकें। पहली बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चेयरमैन एनबीसीसी लिमिटेड और प्रमुख शासन सचिव उद्योग एमडी रीको के साथ राजस्थान मंडपम के संबंध में आयोजित होगी। बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा राजस्थान मंडपम के भावी स्वरूप का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है राजस्थान मंडपम। और दूसरी बैठक दोपहर 12:30 बजे लेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक होगी। ऊर्जा विभाग के बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान को सोलर हब बनाने के विषयों पर भी चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे तीसरी बैठक लेंगे सीएम। तनोट माता मंदिर के विकास को लेकर इसमें चर्चा संभव है। बीएसएफ और सुरक्षा बलों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है मंदिर, और अब इस मंदिर को सीमा पर धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आर्किटेक्ट अनूप बड़तरिया और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तनोट माता मंदिर का भी नए सिरे से विकास होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तनोट माता मंदिर द्वारा दी गई चमत्कारिक सुरक्षा से चर्चा में आया था ये मंदिर। तो आज 3 महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लेने जा रहे हैं। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 3 अहम बैठक लेने जा रहे हैं, और ये बैठक कितने मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाए? देखिए ऋचा, बिल्कुल राजस्थान के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा लगातार प्रयासरत हैं। और इस कड़ी में कल भी उन्होंने जो बजट घोषणाओं को लेकर, क्रियान्विति को लेकर बैठक ली थी, और आज एक के बाद एक लगातार 3 अहम बैठकें लेंगे। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही 11 बजे की जो मीटिंग होगी वो चेयरमैन एनबीसीसी लिमिटेड प्रमुख शासन सचिव के साथ होगी। इसमें राजस्थान मंडपम के संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। उसके संबंध में विचार किया जाएगा। उसमें प्रेजेंटेशन रखा जाएगा कि राजस्थान मंडपम का जो भावी स्वरूप है वो किस तरह का रहेगा। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही दूसरी बैठक जो होगी ऋचा, करीब 12:30 बजे होगी। ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसमें ऊर्जा विभाग के तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा होगी, उनकी गति को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह जो आगे इनको बढ़ावा दिया जाए, गति को तेज किया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके पर ऊर्जा से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द जमीनी धरातल पर उतार कर जनता को उसको लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही क्योंकि राजस्थान को सोलर हब बनाने की एक प्रयास किया जा रहा है ऋचा, और सीएम भजन लाल शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को दिन में बिजली देनी है। तो तभी संभव होगा जब सोलर में पूरी तरह से फोकस करेंगे। और यही वजह है कि राजस्थान में आपने देखा होगा सोलर में बहुत अधिक एमओयू साइन किए गए। जब धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से जो सबसे अधिक मेहरबान है सूर्य भगवान राजस्थान पर, उसकी कृपा का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा और राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके साथ एक और अहम बैठक है, 1 बजे होगी। ये तनोट माता मंदिर के विकास को लेकर इसमें फोकस किया जाएगा। तमाम जो धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जो राजस्थान सरकार का संकल्प है, उसी दिशा में तनोट माता मंदिर का विकास किया जाएगा। देखिए ऋचा, एक ऐसा मंदिर है जिसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, और भारत पाक युद्ध के समय साक्षात चमत्कार तनोट माता मंदिर में देखा गया था। आज भी वहाँ तमाम ऐसे करीब बताते हैं 2 से 2.5 हजार बम बरसाए गए थे। पूरा आसपास का इलाका ध्वस्त हो गया था, लेकिन तनोट माता मंदिर के आसपास खरोच तक नहीं आई थी। ऐसे में आस्था का वो केंद्र है, और बीएसएफ के जवान ही तनोट माता मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। ये एक ऐसा एकमात्र अनोखा मंदिर है जहाँ की पूजा अर्चना बीएसएफ के जवान ही करते हैं, और बहुत गहरी आस्था बीएसएफ के जवानों में आसपास के इलाकों में तनोट माता मंदिर को है। तो तनोट माता मंदिर का विकास कैसे किया जाए, कैसे पर्यटन के क्षेत्र में और उसको आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में आज अहम बैठक होगी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर लाल सिंह की 3 अहम बैठक कई मानों में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही विकास को लेकर भी ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। बहरहाल शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और पाली के बाली में रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल का रंगारंग महोत्सव खत्म हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान रोचक प्रतियोगिताओं और
हॉर्स शो ने लोगों को रोमांचित किया। साथ ही बता दें कि यह कार्यक्रम मारवाड़ गोड़वाड़ की सांस्कृतिक और विश्व पटल पर स्थापित करने की मंशा से किया गया था। इस अवसर पर संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उप मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और खैरथल तिजारा की भिवाड़ी में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना तिजारा फोर्ट पहुंचे। सुरेश रैना ने अपनी पत्नी के साथ तिजारा फोर्ट में एक खूबसूरत दिन भी बिताया। साथ ही पूरे फोर्ट का अवलोकन भी किया और फोर्ट में होटल स्टाफ और सैलानियों के साथ क्रिकेट भी खेला। तो अपनी पत्नी के साथ सुरेश रैना खैरथल फोर्ट देखने के लिए पहुंचे। और राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के 10 जिलों में आज बादल छाए रह सकते हैं। दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है और इस सिस्टम का असर आज ही रहेगा। कल से आसमान साफ हो जाएगा। उधर आज 6 जिलों में कोहरे के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 24 दिसंबर को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कहीं कहीं कोहरा भी छा सकता है। 26 दिसंबर से फिर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में एक्टिव होगा, जिसके असर से 26 से 27 दिसंबर को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। श्री गंगानगर में रात 11 बजे के करीब हल्की बारिश हुई। इसके बाद रात में रुक रुक कर बूंदाबांदी भी होती रही। आज सुबह 5 बजे 10 से 15 मिनट तक हल्की बारिश भी हुई है। मावठ से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद भी है और बारिश के बाद हल्की धुंध भी छाई रही। जोधपुर का, जहां पर बीएसएफ मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाएंगे। देश भर में 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। आज आपको इस कार्यक्रम के साथ ही मिशन कर्मयोगी के बारे में भी निश्चित ही ओरिएंटेशन कराया जाएगा और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से आपके आने वाले कैरियर पाथ से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है उस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। भारत सरकार में नई नौकरियों में प्रवेश करने वालों के से तो अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की है ही, लेकिन जो वर्षों से भारत सरकार में काम कर रहे हैं उन सब लोगों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि वो भी उस मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग्स के साथ में जुड़ें। और मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि लाखों कर्मचारियों ने लगभग 2 करोड़ तरह के कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज जो है वो अब तक पूरे किए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आने वाले अपने कैरियर पाथ से जुड़े हुए जितने कोर्सेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उन सब कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को हमें इस समय में पूरा करना चाहिए। मित्रों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भारत सरकार के किसी न किसी उपक्रम के साथ में, किसी न किसी विभाग के साथ में जुड़ने का अवसर मिला है। जब हमारा देश लाखों बलिदानों के बाद में अर्जित आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और यह समय, यह कालखंड और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजादी के 75 साल पूरे करके आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी 2047 तक, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के साथ में देश के 140 करोड़ लोगों का यह लक्ष्य है, उनका संकल्प है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और ये 75 साल से लेकर के 100 साल के बीच की जो समयावधि है, इसे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है।
और इस अमृत काल की शुरुआत के साथ ही आपको इस अमृत काल में प्रवेश करते हुए भारत के निर्माण की किसी न किसी रूप में भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिला है। आप निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और आप सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि आपके आगे की पंक्ति में जो अधिकारीगण बैठे हैं, मंच पर हम लोग जो बैठे हैं, वो लोग इस यात्रा के साथी तो होंगे, लेकिन जब देश परिवर्तित हो जाएगा, आप लोग जो आज इस अवसर के साथ में जिस इकोसिस्टम में जिस जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जीवन के जिस मार्ग से में क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाले 30-35 साल तक आप भारत में की सरकार के सर्विसेज में नौकरी में रहने वाले हैं। और आप एकमात्र ऐसी पीढ़ी के लोग होंगे जिनको ये नौकरी करके देश को बदलने का अवसर भी होगा और बदले हुए देश में रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी उस नौकरी करते हुए आप सबको मिलेगा। आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को यह सौभाग्य नसीब नहीं होगा। आप इस पर गर्व कर पाएंगे कि हमने इस देश को बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिला है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अवसर मात्र हमें अपने सौभाग्य या अपने परिश्रम से मिला हो, इसके अतिरिक्त भी आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपके परिवार के लोगों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। हम सब लोग, आप, मैं, हम सब लोग साधारण परिवार से आते हैं। अपने बच्चों को शिक्षा दिला करके वो कुछ लक्ष्य हासिल कर सकें, कहीं कोचिंग करने के लिए गए होंगे, कहीं घर से बाहर रह करके पढ़ाई की होगी, लेकिन आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए आपके माता पिता ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी किसी न किसी आकांक्षा की, अपनी किसी न किसी इच्छा को निश्चित रूप से सैक्रिफाइस किया होगा। उनके उस सैक्रिफाइस के चलते उन्होंने शायद कहीं अपने काम के घंटों में 2-4 घंटे अधिक परिश्रम किया होगा कि आप इस लायक बन सकें, इस काबिल बन सकें। आपकी मां ने जब आप रात को पढ़ाई कर रहे होंगे तब रात भर के जाग करके कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान न हो, उसको लेकर के रात भर जाग करके आपका सहयोग किया होगा। परिवार के अन्य लोगों ने भी आपको मोटिवेट करने के लिए काम किया होगा। स्कूल में, कॉलेज में जहां पढ़ाई की होगी वहां शिक्षकों ने भी इसके लिए निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं इस लायक बनाने के लिए अपने एफर्ट्स उसमें डाले होंगे। तब जाकर के आज आपने ये मुकाम हासिल किया है। इसलिए केवल ये व्यक्तिगत सफलता नहीं, इस सफलता के उत्सव में हमारे परिवार के सब लोग सम्मिलित हों, ऐसे सारे लोग सम्मिलित हों जिन लोगों ने हमें जो है इस मुकाम तक पहुंचाने में, इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। और निश्चित ही आज के इस अवसर पर हम सबके लोग मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, परिजनों के लिए, हमारे। और जैसलमेर के भड़ियाना में तेज रफ्तार से चलती गाड़ी चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे घटनास्थल, जहां पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर जयपुर से, जहां अग्निकांड हादसे के बाद नींद से जागा है NHAI। जी हां, कमला नेहरू नहर पुलिया पर यातायात फिर से शुरू किया गया। सभी पुल के नीचे आवाजाही शुरू करने में लगेंगे 24 घंटे। हालांकि अभी आवाजाही शुरू नहीं हो सकी है। कमला नेहरू नहर पुलिया पर आवागमन बंद होने से स्थानीय लंबे समय से परेशान है। तो देखिए, अग्निकांड हादसे के बाद नींद से NHAI जागा है और अभी पुल के नीचे आवाजाही शुरू करने में 24 घंटे का और वक्त लग सकता है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी पुल के नीचे आवाजाही शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और अभी आवाजाही शुरू होने में भी 24 घंटे का वक्त लग सकता है।
बारां जिले के अंता में खेत पर पानी पिलाने के दौरान पानी के धोरों में गिरने से 21 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो खेत के धोरे में गिरने से एक युवक की मौत हुई है, तो वहीं पर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर राइजिंग राजस्थान के बाद भी शहर को साफ सुथरा बनाने में जुटी हुई है। वहीं आज सच बेधड़क की टीम ने सुबह गोपालपुर क्षेत्र के आसपास का जायजा लिया, जहां नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मी सफाई करते हुए नजर आए। वहीं नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर लगातार जयपुर शहर को साफ सुथरा बनाने में लगी हुई हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद फिर नगर निगम ग्रेटर जयपुर शहर की साफ सफाई करने में जुटी हुई है। इस वक्त मैं जयपुर के गोपालपुरा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर सुबह लगातार साफ सफाई करते हुए नगर निगम ग्रेटर की टीम नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से गोपालपुरा क्षेत्र की जो वो सड़क है, जिस मार्ग को पहले राइजिंग राजस्थान से पहले साफ सफाई की थी, अब उसके बाद भी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर होता है कि नगर निगम ग्रेटर पूरी तरह से एक्शन में है और नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर है सौम्या गुर्जर, वो लगातार साफ सफाई और जयपुर शहर को सुंदर बनाने का काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जयपुर शहर की अगर सफाई की बात की जाए तो ऐसे में राइजिंग राजस्थान के बाद भी जयपुर शहर साफ सुथरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन मंतेश के साथ सच बेधड़क से मल खान मीणा।